डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग कंपाउंड एंगल चैप्टर में चल रहे हैं। इसी में कुछ डाउट्स आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ वाला जो चैप्टर है उसका कुछ मिसलिनियस सवाल हो सकता है। तो हम लोग का फोकस इस क्लास में वो होगा कि कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस जो हम लोग को जोड़ना है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़, रेशियो आइडेंटिटीज़ में, उस पर अब बात करें क्योंकि आप उसको बना चुके। तो अब वो समय आ गया कि उसके मिसलिनियस क्वेश्चंस पे जो कंपटीशन में दिखाई देता है उसको जोड़ दिया जाए। उस समय अगर उसको ऐड करते तो हो सकता है कि आपको उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। जैसे कि ग्राफ हम बनाए भी हैं ग्राफ, और आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दिए हैं। जो लोग होमवर्क भी किए हैं और वो वीडियो ग्राफ वाला जो हम बनाए हैं वो देख भी लिए हैं अच्छे से, तो अब आप अच्छे क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हमारा पहला सवाल आज का है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई 4xy इज ट्रू। वो ट्रू है इफ एंड ओनली इफ वी आर हैविंग 4 कंडीशंस। तो इसमें से कौन सा टिक करेंगे? ये 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो आप जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा का बात कर रहे हैं, पहला सवाल साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई 4xy, ऐसा देख रहे हैं। अब जब आप इसको ध्यान से देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा को, तो ये ट्रिगोनोमेट्री है। तो साइन थीटा का वैल्यू ग्राफ के हिसाब से कहाँ वेरी किया है? ये -1 से 1 के बीच में वेरी किया है। और -1 से 1 के बीच में कोई भी चीज़ हो, जब आप उसको स्क्वायर कर दीजिएगा तो 0 और 1 के बीच में वेरी करता है। किसके बीच में वेरी करता है? आप देख सकते हैं ट्राई करके, -1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग नहीं किया गया है, समझदारी से स्क्वायरिंग किया गया है। जैसे 0 से 1 में कुछ होता, आप स्क्वायरिंग करते तो 0 से 1 के बीच में ही होगा। -1 से 0 के बीच में, तो वो 0 और 1 के बीच में ही होगा। तो यहाँ सोच के लिखा गया है, ऐसा नहीं कि इस पे स्क्वायरिंग कर दिया गया है। हाँ, स्क्वायरिंग साइन का ही किया गया है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो इसका वैल्यू किसके बीच में वेरी करेगा? 0 से 1 के बीच में वेरी करेगा। आप बोलेगा कि इस पे स्क्वायरिंग करके हम बनाएंगे, तो स्क्वायरिंग तभी हो सकता है जब दोनों साइड क्या हो? पॉजिटिव हो, या दोनों साइड नेगेटिव हो। ऐसे आप स्क्वायरिंग नहीं कर सकते। मतलब अगर इस पे आपको स्क्वायरिंग का गेम खेलना था तो आपको 2 टुकड़े में इसको स्प्लिट कर देना चाहिए था, ठीक है। और दूसरा टुकड़ा है 0 से 1, ऐसे इट हैज़ टू बी स्प्लिटेड इनटू ये या ये। अब दोनों साइड, मान लीजिए हम 0 से थोड़ा सा पहले हैं, लिमिट आपको थोड़ा सा बताएं, 0 माइनस, 0 से थोड़ा सा कम। यहाँ मान लीजिए हम जा रहे हैं 0 प्लस। तो आप जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या होगा? नेगेटिव में जब स्क्वायरिंग करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, तो ये आता ऐसा। और पॉजिटिव में जब स्क्वायरिंग करते हैं, दोनों साइड पॉजिटिव है, तब साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहता है। तो देखिए 0 से 1 दिया या नहीं। तो अभी से यह बात ध्यान में रखिए कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है। तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू दिस, तो ये क्या होगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई 4xy क्या होगा? 0 और 1 के बीच में ही होगा, तभी साइन स्क्वायर थीटा उसका बराबरी कर पाएगा। तो यहाँ से हम x और y पे कांस्टेंट चाहते हैं, ठीक है। तो x और y पे कांस्टेंट चाहते हैं, तो उससे पहले आप जान रहे हैं कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर x नॉट इक्वल्स टू 0, y नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए ही बात करेंगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर का 0 हो जाएगा तो ये सिस्टम अनडिफाइंड हो जाएगा। अब 2 बात हो सकता है, x और y अगर दोनों, अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव हुआ तो, और प्रोडक्ट नेगेटिव हुआ तो, अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी, अगर ये पॉजिटिव है तो सेम रहेगा, और अगर x इंटू वाई नेगेटिव हुआ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज भी कर सकता है। चलिए आगे चले। तो हम 2 केस ले रहे हैं,
इफ x इंटू वाई इज लेस देन 0 या x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 0। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो गया 0 लेस देन इक्वल्स टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4xy। तो ये तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ऑलवेज, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्या है ऑलवेज ट्रू, कोई भी होल स्क्वायर रियल नंबर का पॉजिटिव या 0 होता है, नॉन नेगेटिव होता है, तो ये क्या है ऑलवेज ट्रू। ये क्या है ऑलवेज ट्रू। इसको सॉल्व कीजिए ये दोनों को, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy, तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy। तो घटाइए तो ये क्या हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये तो कब, ये लेस देन 0 तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे कौन सा बात ट्रू होगा, यहाँ पे कौन सा बात ट्रू होगा कि भाई x माइनस वाई का होल स्क्वायर लेस देन 0 तो हो नहीं सकता है, तो इक्वल टू 0 हो, मतलब x बराबर y हो, x बराबर y हो, तब ये बात हो सकता है। अभी एक और केस है हमारे पास, उसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। दूसरा केस कौन सा है एक्स वाई ग्रेटर देन 0 वाला, तो इसको हटा दिए और उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पे आपको नज़र बना के रखना हो। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है आपके पास x इंटू वाई ग्रेटर दैन 0। तो हमको क्या सॉल्व करना है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई 4xy क्या होगा 0। अच्छा एक बात और बताइए, यहाँ पे एक बात और बताइए, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई किए, साइन चेंज नहीं हुआ, ठीक है, तो ये कौन सा केस हो गया, ये ग्रेटर देन वाला केस हो गया। ये कौन सा केस हो गया ग्रेटर देन वाला हो गया। देखिए यहाँ साइन ऑफ इनइक्वलिटी सेम रखे हैं, ये वाला केस यहाँ ले लेते हैं। ये हो गया आपके पास लेस देन इक्वल्स टू 4xy। देखें क्यों इसको यहाँ पे चेंज कर दिए, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए और साइन ऑफ इनइक्वलिटी सेम रहे। तो अगर कभी भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या होता है चेंज करता है। तो यहाँ हम लोग चेंज नहीं किए हैं, सेम रखे हैं। तो यहाँ पे कौन सा केस है एक्स वाई ग्रेटर देन 0 वाला। एक्स वाई लेस देन 0 वाला जब लेंगे तो आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 0, ये क्या होगा लेस देन इक्वल्स टू है, तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। और ये वाला वैल्यू कितना है यहाँ से देखिए, ये कितना है 1, तो यहाँ लिखिए 1। यहाँ भी साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो गया चेंज हो गया, क्योंकि एक्स वाई क्या था नेगेटिव था। एक्स वाई इंटू 0 0। अच्छा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0 कभी नहीं होता है। तो यहाँ से क्या कंक्लूड करेंगे इस बात से कि भाई तू क्या हो सकता है, तो तू 0 हो सकता है, यानी x बराबर माइनस वाई हो सकता है, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे अगर तो ये क्या बोल रहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये ऑलवेज ट्रू है। अब x इंटू वाई लेस देन 0 है, ठीक है, तो x बराबर माइनस वाई लिखे हैं। अगर आप x बराबर क्या लिखे हैं माइनस वाई, तो ये तो यही बात कर रहा है ना कि एक्स वाई लेस देन 0 हो। देखिए ये बात और ये बात हमेशा एक जैसा है। देखिए ये एक्स वाई नेगेटिव, इसके अंदर भी हो गया बात। अगर यहाँ y से इंटू कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, तो ये बात यहाँ कवर हो जा रहा है। तो x बराबर माइनस वाई भी एक कंडीशन हो सकता है। और क्या कंडीशन हो सकता है, ये वाला केस किसका था यहाँ से यहाँ तक, ये अलग केस है, इसको अलग रखिए। या तो x बराबर y हो तो उस समय x इंटू वाई क्या हो ग्रेटर दैन 0 हो। तो अब आप ऑप्शन को देखिए जो अवेलेबल है, तो एक आ रहा है x बराबर y, x नॉट इक्वल्स टू 0, y नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये हो सकता है। दूसरा आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि भाई x इज इक्वल्स टू वाई खाली बोला, तो अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तब तो अनडिफाइंड सिस्टम हो जाएगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन लग रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट यही लग रहा है।
खाली इतना बोलिएगा तो काम नहीं चलेगा। तो इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढें। क्या है मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि अगर पूरा बात करना होता तो हम लोग को एक बात और यहाँ पे बोलना होता, इसमें और एक कंडीशन होता, इसी में लिखना चाहिए कि एक्स वाई क्या है, ग्रेटर दैन 0। तो ये बात यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो नहीं लिखा हुआ है, तो अगर x बराबर y है तो y की जगह पे अगर x लिख दे तो ये x² हो जा रहा है। तो ये इसके अंदर कवर हो जा रहा है। देखिए x इंटू वाई ग्रेटर दैन 0 वाला वर्ड यहाँ नहीं लिखा हुआ है। अब x इज इक्वल टू वाई है, y की जगह पे x लिखिए तो ये क्या हो गया, x² ग्रेटर दैन 0 होता ही है। तो ये ऐसे ही इस केस में देखिए x² ग्रेटर दैन 0, तो ये ऐसे ही ट्रू हो जा रहा है, ठीक है। और x0 है नहीं, तो इसलिए इसको लिखने का जरूरत नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया कि x बराबर y हो और x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0। हाँ, एक केस और हो सकता है कि x बराबर अगर माइनस वाई होगा तो भी हो सकता है। कैसे? x बराबर अगर माइनस वाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0 हो सकता है। तो इसके अलावा भी एक आंसर है x बराबर माइनस वाई, तो भी होल्ड कर जाएगा। तो इसके साथ हम वो भी लिख ही दे रहे हैं, या x बराबर माइनस वाई। अब ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया डी, ठीक है। तो आपको ऐसे सोचना है। कहाँ से सोचे कि भाई साइन स्क्वायर थीटा का रेंज क्या होता है, 0 से 1। इनइक्वालिटी पढ़ाए आपको, सॉल्व कर दिए, ठीक है। अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा। अगर ये नेगेटिव है, इसे मल्टीप्लाई किए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हुआ, चेंज किया। एक्स वाई अगर पॉजिटिव था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहा। लास्ट से कंक्लूड कर दिए कि कोई भी होल स्क्वायर लेस देन 0 तो नहीं होता है, तो ये क्या होगा, इक्वल टू 0। ये आ गया। चलिए दूसरे सवाल पे चलेंगे। अब लिखा हुआ है यहाँ पे साइन 1 कंपेयर करना है। पहला सवाल हो गया आपका। दूसरे सवाल पे चलिए, विच वन इज करेक्ट, कौन सही है? साइन 1 डिग्री बड़ा होगा कि साइन 1 रेडियन बड़ा होगा? ठीक है, दोनों बराबर होगा या इनमें से कोई भी बात नहीं? कौन बड़ा है या छोटा है या दोनों बराबर है? तो आप बताइए कि एक रेडियन में कितना डिग्री होता है? ये आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का बात कर रहे हैं। आप पढ़े थे कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। तो एक रेडियन में 180 डिग्री बाई पाई, 180 बटा पाई डिग्री होगा, जिसको आप 57 डिग्री 16 मिनट के आसपास लिखे थे, ठीक है। तो एक डिग्री का मतलब, एक रेडियन का मतलब 57 डिग्री के आसपास। तो अगर आप साइनस का ग्राफ देखे हैं तो साइनस का ग्राफ ये 0 है, ये 180 है, ये 90 है। तो आप बताइए 57 डिग्री कहाँ पड़ेगा? यहीं कहीं 57 डिग्री पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब 1 डिग्री कहाँ पड़ेगा? बहुत पास। तो आप ये दो जगह पे कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट देखना चाहते तो कैसे देख सकते हैं? देखिए यहाँ पे आएंगे तो साइन 57 मिलेगा, क्योंकि ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का। अब 1 डिग्री पे देखिएगा तो वो यहाँ होगा, ये होगा साइन 1 डिग्री। तो आप सोचिए ये है अप्रॉक्सीमेटली साइन 1 मतलब रेडियन। तो कौन बड़ा है, कौन ऊपर है? ये y एक्सिस है। किसका हाइट ज़्यादा है, किसका y ज़्यादा है? तो साइन 1 को देखें और साइन 57 को देखें। साइन 57 डिग्री हुआ, साइन 1 रेडियन इज इक्वल टू साइन 57 डिग्री। अब आपको कंपेयर करना है साइन 57 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली और साइन 1 डिग्री, ये दोनों को कंपेयर करना है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये बड़ा है, तो ये मतलब क्या हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली साइन 1 रेडियन, और ये हो गया साइन 1 डिग्री। तो 1 रेडियन वाला ज़्यादा होगा।
तो साइन 1 डिग्री इज लेस देन साइन 1 रेडियन, ये सही हो गया। ठीक है, ऐसे भी देखो सोचिए ना, साइन 60 के आसपास जाना है, तो 60 के आसपास जाना है तो √3/2, √3 का वैल्यू होता है 1.732/2, 0.866 आ रहा है साइन 1, और ये तो 0 के पास ही होगा, यहीं पे होगा। ठीक है, अब इसी तरह का एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, साइन 1, साइन 2 और साइन 3 को कंपेयर करना है। तो आप सोचिए कि 1 रेडियन मतलब 57 डिग्री के आसपास, तो 2 रेडियन मतलब कितना, इसको हटा दे रहे। देखिए 1 रेडियन का मतलब क्या है, 57 डिग्री। ठीक है, 2 रेडियन का मतलब आप ही बताइए, 114 डिग्री होगा। 3 का मतलब 171 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली। तो अब आप कंपेयर कीजिए ग्राफ से, देखिए अगर हम 1 डिग्री का बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री, सॉरी 1 रेडियन का बात करें, 1 रेडियन, 2 रेडियन का अगर बात कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 2 से गुना कर दीजिए, 114 डिग्री। अगर 3 रेडियन का बात कर रहे हैं तो 7 3 21, 5 3 15, 217, 171 डिग्री। तो आपको कंपेयर करना है साइन 57 डिग्री। ठीक है, इसको भी ऐसे ही रहने दिए, साइन 114 डिग्री। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचिए गंभीरता से। आपके पास आया साइन 114 डिग्री, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 180 माइनस कितना करें कि 114 आए, तो 180 से 114 घटा दीजिए, तो 10 - 4 6, और 7 - 1 6, 66 डिग्री का आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू साइन 66 डिग्री। बोलिए, तो साइन 114 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या है, साइन 66 डिग्री। और इसी तरीके से अगर हम बोलें आपसे कि साइन 171 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस 9 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 9 डिग्री। तो साइन 1 जो है, साइन 1 रेडियन इज अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर, साइन 2 रेडियन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू साइन 66 डिग्री। 114 के हिसाब से सिंप्लीफाई करें तो ये दोनों बराबर है, तो ये भी इसके बराबर हो गया। और साइन 3 रेडियन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू साइन 9 डिग्री। तो आप अभी ग्राफ बनाए थे साइन एक्स का 0 से पाई में, ये बना था, ये 0 है, ये 90 है, और ये 180 डिग्री। तो आप इससे, इस जो सिंप्लीफाइड वर्जन है जो बाद में लिखे हैं, उससे आप कंक्लूड कीजिए चीज़ों को, तो क्या मिलेगा, 9 डिग्री कहाँ पड़ेगा, 9 डिग्री पड़ेगा कहीं यहाँ। ठीक है, 9 डिग्री यहाँ पड़ा। जब आप करस्पॉन्डिंग आउटपुट देखें तो यहाँ है साइन 9 डिग्री। ठीक है, जब आप आगे बढ़े तो आपको 66 और 57 पे जाना है, तो 57 कहीं यहाँ पड़ा, तो ये क्या हुआ, साइन 57 डिग्री। और 66 के पास गए तो 66 कहीं यहाँ है, तो ये आउटपुट क्या है, साइन 66 डिग्री। तो आप अगर
बड़ा ही वैल्यू छोड़ देते तब तो उधर आगे जाना पड़ता, कंपेयर करने में दिक्कत होता। तो हम सबको कन्फाइन करके यहाँ पे क्या डेवलप कर लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल डेवलप कर लिए। तो आप बताइए कौन बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है? इसको बोला गया है x, इसको बोला गया है y, और इसको बोला गया है z। तो सबसे ऊपर कौन दिख रहा है? देखिए sin 66। तो sin 66 किस में आया है? y में। तो y सबसे बड़ा है। 66 के बाद कौन आया है? 57। ठीक है, sin 57। तो ये क्या है? x। तो दूसरा नंबर पे x आ गया, और तीसरा नंबर पे z। तो कहाँ लिखा हुआ है? y ग्रेटर देन x ग्रेटर देन z, z सबसे छोटा और y सबसे बड़ा। यहाँ लिखा हुआ देखिए, x बीच में। ठीक है, ऑप्शन में कैपिटल में लिख लीजिएगा, यहाँ कैपिटल में दिया है तो ऑप्शन में भी कैपिटल में लिखिए। हो गया ये सवाल। तो ये सब क्या है? ग्राफ का एप्लीकेशन है। तो अच्छे से पढ़िए, फिर और सवाल लेते हैं। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें अगर ध्यान से देख रहे हैं तो लिखा है cos x का पावर 4 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर y प्लस sin x का पावर 4 डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। और आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है cos y का पावर 4 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x प्लस sin y का पावर 4 डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x। तो x का जगह y ले लिया है उसमें, देखिएगा ध्यान से। तो ठीक है, तो अगर यहाँ से कोई सेटिस्फाई करने वाला वैल्यू अगर हम लोग सोचे, एक है मेथड ऑफ विजुअलाइजेशन, जैसे कोई ऐसा कंडीशन जो कि इसको ट्रू कर रहा हो डिपेंडिंग अपॉन x एंड y, तो कैसे बनाते? अगर ऑब्जेक्टिव में बनाना है तो एक मेथड हमको जो दिख रहा है यहाँ पे, एक पहले मेथड है मेथड ऑफ विजुअलाइजेशन, मेथड ऑफ विजुअलाइजेशन। ठीक है, हम इस सवाल को देखें और जो फाइंड करना है उसको भी देखें। ठीक है, तो यहाँ x जहाँ है वहाँ y आ गया, जहाँ y है जो पूछा है उसमें x आ गया, बाकी फॉर्मेट सेम है। ठीक है, और इसको अगर ध्यान से देख रहे हैं तो साइन और कॉस में हम लोग पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर एक केस लेते हैं 1 मिनट के लिए कि x बराबर y, मान लीजिए हम लिए x बराबर y देख के, तो क्या ये ट्रू है? तो ये क्या हो गया? cos स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x, cos x का पावर 4 बाई cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा? अगर हम ये एक केस ले रहे हैं तो ये हो गया ऐसा, और डिनोमिनेटर हो गया cos स्क्वायर x, ये हो गया sin x का पावर 4 बाई sin स्क्वायर x। तो ये क्या आ रहा है? cos स्क्वायर x और ये sin स्क्वायर x। तो ये तो 1 होता है, देखिए ये 1 बोल रहा है। तो ये केस में तो ये सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो ये केस अगर सेटिस्फाई हो जा रहा है तो जो सवाल वो पूछा है उसमें भी ये बात होल्ड करेगा। तो अगर ये सब्स्टिट्यूशन वहाँ कर दें तो वो क्या बोल रहा है? cos y का पावर 4 प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin y का पावर 4 डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x। तो ये क्या हो जा रहा है? cos x का पावर 4 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x, sin x का पावर 4 डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x। तो ये भी क्या हो गया? cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। तो ये कितना आ गया? 1। तो इसका भी आंसर क्या हो गया? 1। तो ये हुआ कि भाई देख के कुछ सोच लेना खुद से। तो ये तो बहुत लोगों के मन में नहीं आएगा, आप तो चाहेंगे कि भाई लिख के बनाया जाए, तो वो भी करेंगे, लेकिन ये भी सोचेंगे अगर गंभीरता से तो बहुत सारे सवाल में कुछ छोटा बात भी होता है अवेलेबल, जिसको आप एज्यूम कर लेते हैं और आंसर तुरंत आ जाता है। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तब ये 1 पन्ना जाएगा, 2 पन्ना भी जा सकता है। कैसे, वो भी देख लेते हैं। अब सोचिए, जब दूसरे मेथड पे जाएंगे तब ये सवाल कैसा दिख रहा है, देखिएगा। ये ऐसा दिख रहा है। मान लीजिए हम इसको भी इधर ही मर्ज कर दिए, तो ये क्या हो गया? cos x का पावर 4 बाई
कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन एक्स का पावर 4 बाई साइन स्क्वायर वाई -1 बराबर 0 दिख रहा है हमको। ठीक है, अब अगर हम किसी को भी मर्ज करते हैं, जैसे हम किसी को भी मर्ज करके कॉमन लेना चाहते हैं, अगर हम यही एलसीएम लेते हैं, कोई भी टुकड़े में एलसीएम लेने का प्रयास करते हैं और कुछ कॉमन निकालने का प्रयास करते हैं, तो ये कैसा दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको, एलसीएम लीजिएगा अगर, तो ये आ रहा है कॉस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, ये जाएगा यहाँ कॉस एक्स का पावर 4, देखिए कितना बड़ा दिखेगा, साइन स्क्वायर वाई साइन एक्स का पावर 4 कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर वाई बराबर क्या दिख रहा है? 0 हुआ। तो आप इसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं तो कॉस एक्स का पावर 4 को हमको जैसे कुछ चीज़ को y में बदलना है और कुछ चीज़ को x में बदलना है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हम कुछ कॉमन निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कॉमन निकालने का अगर आप प्रयास कीजिएगा तो कॉस, सेम सिस्टम में सवाल को ले आइए, कॉस या साइन कोई सेम सिस्टम में ले आइए, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1, मान लीजिए हम सबको साइन में ही ले आए, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो ये क्या हुआ? साइन स्क्वायर वाई हुआ। सबको सेम सिस्टम में ले आइए, सबको साइन में लाना है तो साइन में, या कॉस में तो कॉस में ले आइए, एक बार देखते हैं क्या बात हो सकता है। प्लस इसको साइन में था, रहने दीजिए, इसको लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ये साइन स्क्वायर वाई है, इसको लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई बराबर 0। देख पा रहे हैं? अगर ये जो cos x का पावर 4 था, इसको और इसको देख रहे हैं, तो इसमें क्या क्या कॉमन आ जा रहा है? देखिए, अगर इसको और इसको ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ साइन स्क्वायर वाई है, यहाँ क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई है। तो एक बार फैला भी दीजिए, मान लीजिए अगर हम इसको फैला भी दें तो ये क्या हो सकता है? एक बार एक्सपेंड कर दीजिए, 1 प्लस साइन एक्स का पावर 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन एक्स का पावर 4 माइनस साइन एक्स का पावर 4 साइन स्क्वायर वाई। खाली एक्स और वाई ठीक से लिखिएगा। ठीक है, यहाँ क्या है? माइनस साइन स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस साइन वाई का पावर 4 बराबर 0 कर लिए। अब अगर ध्यान से देख रहे तो कुछ कट रहा है क्या? एक बार और फैलाइए ना, इसको इंटू ही कर लीजिए। ये क्या है? साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन एक्स का पावर 4 इंटू साइन स्क्वायर वाई माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन एक्स का पावर 4 माइनस साइन एक्स का पावर 4 इंटू साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन वाई का पावर 4 बराबर 0। सबको वाई में हम कर लिए, तो ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई। और कोई कैंसिल हो रहा है क्या? साइन एक्स का पावर 4 इंटू साइन स्क्वायर वाई, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और कोई नहीं, तो ये क्या बचा? जो बचा उसको हम लिख रहे हैं। तो हमारे पास बचा है साइन एक्स का पावर 4 प्लस साइन एक्स का पावर, साइन वाई का पावर 4 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई बराबर 0, ये बचा है। तो अगर आप ठीक से लिख रहे हैं
तो ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर बराबर 0। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर वाई आ गया। अब साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर वाई है, तो अगर इसको कॉस में लिख दें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। तो 1 1 कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो ये भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर वाई। तो ये दो चीज़ हमारे पास है। अब इसको अगर फर्स्ट में यूज़ कर दें, जो फर्स्ट लाइन आपको निकालना था उस पर अगर यूज़ कर दें तो क्या होगा, तो आपको फाइंड करना था कॉस वाई का पावर 4 बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन वाई का पावर 4 बाई साइन स्क्वायर एक्स, इसको फाइंड करना है। तो कॉस वाई का पावर 4 को क्या लिख सकते हैं आप, कॉस एक्स का पावर 4 लिख सकते हैं बाई कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स का पावर 4। अगर स्क्वायर स्क्वायर के बराबर है तो पावर 4 स्क्वायर करेंगे अगर इसका, तो साइन वाई का पावर 4 किसके बराबर, साइन एक्स का पावर 4 के बराबर बाई साइन स्क्वायर एक्स। काटे तो ये क्या हुआ कॉस स्क्वायर एक्स, ये काटे तो क्या हुआ साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है 1। तो आंसर, तो या तो सिस्टम को साइन में बदल लीजिए या कॉस में बदल लीजिए, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। ये जो 5 नंबर और 6 नंबर है ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। सिर्फ होमवर्क पे एक लाइन बोल रहे हैं कि जैसे आप एपी पढ़े थे, यहाँ जीपी सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर कभी बोले कोई कि ए बी सी आर इन जीपी, जीपी मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, तो ये बताएंगे आपको अगले क्लास में। तो इससे सिर्फ एक ही रिलेशन लेना है कि रेशियो बराबर होता है सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी होगा। अगर कोई बोल रहा है कि कोई चीज़ जीपी में है 3 टर्म, तो रेशियो बराबर होता है T2 बाई T1, T3 बाई T2, अगर T4 होता तो T4 बाई T3, ये सब बराबर होते। तो अगर इस सवाल को बनाने के लिए ये यूज़ कीजिए, ये तो कॉमन ही सवाल है। आप ये दोनों बना के हमको व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है 9955196345, ठीक है। तो बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, जो लगा के सवाल बनाइए। थैंक यू।